तो आप सबको क्या करना है, सब लोग अलर्ट होकर बैठिए बिल्कुल। कैमरा ऑन कर लिए जिन लोगों का कैमरा ऑफ है, वो पता नहीं लगेगा भाई तो आपने पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया। जिसका कैमरा ऑफ है इज एज गुड एज स्लीपिंग। अरे भाविक ब्रो वापस भी आ गए पंजाब से। यस प्रभु जी, क्या आज ही बात है आया। आप। यस तगड़े प्रभु वन, जी। इतने तगड़े ट्रिप मार रहे हो, वन डे ट्रिप्स। कमाल है। तो यस, जिन लोगों का कैमरा ऑन हो गया, अभी आप सबको क्या करना है, अपनी आंखें बंद करना है 1 मिनट तक और अपने थॉट प्रोसेस को एनालाइज करना है। कहाँ कहाँ लिंक बिठाना है सबको ना अपना अपना। ठीक है, मैं कोई भी 2-3 लोगों से पूछूंगा रैंडमली, जिन लोगों का कैमरा ऑन है उन्हीं से ही पूछूंगा, किससे नहीं पूछूंगा। एज गुड एज दैट। ठीक है, तो आप सब, हमारा माइंड जो है ना वो घूमता है इधर से उधर, इधर जाएगा फिर उधर जाएगा फिर उधर जाएगा, कहाँ से करके वो लिंक आपको बैठाना है कहाँ कहाँ करके। कोशिश कीजिएगा, बहुत डिफिकल्ट होता है उसको नोट करना। भगवान बोलते हैं कि माइंड की जो स्पीड है ना वो बहुत ज़्यादा तेज होती है, माइंड की स्पीड इवन लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज होती है माइंड की स्पीड शायद। तो आपको सोचना है 1 मिनट तक और बाद में उसको रिकलेक्ट करके बताना है, नोट नहीं करना। नोट करोगे तो फिर आंखें खोल लोगे आप, और ऐसा तो है नहीं कि आंखें बंद करके हम लिख देंगे और वो नॉर्मल वर्ड्स बनेंगे, वो कोई अलग भाषा नहीं निकलेगी। हाँ, तो जो भी भाषा है, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्रभु जी क्वेश्चन समझ नहीं आया। बता रहा हूँ सुनिए। तो मतलब हमें ये देखने कि इस खाली टाइम में हमने क्या क्या सोचा है ऐसे। आपको अपनी आंखें बंद करनी है 1 मिनट तक, मैं टाइमर लगाऊंगा और 1 मिनट बाद आपको क्या करना है, आपको एक्सपीरियंस करना है बेसिकली सब कुछ ना आसपास। आप देखिए आंखें बंद करके भी क्या आप देख पा रहे हैं आसपास क्या है, सब कैसे है, आर यू एबल टू फील योर बॉडी, ये सब चीजें। और आप प्रोसेस क्या है वो आपको बताना है एक मिनट बाद। ठीक है, टाइम स्टार्ट्स, रेडी सेट गो नाउ। भैया ऑनेस्टली कीजिए आंखें बंद करके। प्रभु जी क्या कह रहे हैं, मैंने वो 1 मिनट गया था। आंखें बंद करके सोचिए अभी क्या चल रहा है आपके माइंड में, क्या थॉट्स आ रहे हैं उसको बताना है। पंद्रह सेकेंड रह गए हैं बस। ठीक है, आप सबका समय समाप्त। थैंक यू। कुछ लोगों ने आंखें बंद करी, नहीं लग रहा है इन लोगों का कैमरा ऑफ है, उनको तो नहीं। तो यस, तो अभी कौन बताना चाहेगा? ठीक है, भाविक से शुरुआत करते हैं हम। सो प्रभु जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आइज क्लोज करी मेरे माइंड में ये थॉट आया कि मैं क्या सोचूं अब। और फिर उसके बाद मेरे को एकदम से याद आया कि कल मेरे जो कोडिंग सेशन मैंने उसको होमवर्क नहीं किया हुआ और आधा होमवर्क बचा हुआ है मेरा। फिर मैंने उसके बाद ये सोचा कि मैं उसको कैसे कंप्लीट करूंगा और जो प्रॉब्लम आ रही थी उसका सॉल्यूशन भी मिल गया मेरे को अभी सोचते सोचते। बस इतना ही सोचा आपने 1 मिनट में? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। और कोई शेयर करना चाहेगा? तो जी मेरे माइंड में तो बहुत थोड़ी सी थी। आपने कि कैमरा बस नहीं करेगा ब्रो, तो आपसे नहीं पूछूंगा, सॉरी। प्रभु जी वो मैं कई अभी नहीं ब्रो, किसका कैमरा ऑन है उससे नहीं पूछेंगे, सिंपल सा हमारा पॉलिसी है। नहीं नहीं, अभी ऑन करने का फायदा नहीं, जिसने नहीं कर रखा था उससे नहीं पूछेंगे। निश्चित। यस प्रभु जी।
बताओ, आपने हैंड रेस कर रखा है, क्या सोचा आपने? ये प्रभु जी, जब मैंने आंखें बंद की तो मेरे को ऐसे ही लगा कि जहां पर मेरी बॉडी टच कर रही है बस वही जगह है, बाकी सब एक टाइप से ब्लैंक है। एक ऐसे डिब्बा है जैसे अगर मैं कहीं भी जाऊंगा तो वहां पर एक टाइम से ऐसे गिरूंगा कि वापस कभी जमीन पे उतरूंगा ही नहीं। अच्छा, क्या बात है, आपने ज्यादा ही सोच लिया थोड़ा। ठीक है, अरिंदम प्रभु। हाँ यस प्रभु जी। तो प्रभु जी क्लास अटेंड करने से पहले मैं जस्ट नीचे से खेल कर ही आया था, सो अराउंड में 7:57 पे मैं ऊपर आया वापस। फिर बस लाइक हाथ धो के पैर धो के आई जस्ट सैट फॉर द क्लास। फिर जब आपने बोला तो मैं सोच रहा था कि प्रभु जी ने ऐसा क्यों बोला होगा एक्टिविटी करने के लिए, तो मैं वही सोच रहा था कि क्या प्रभु जी का एम होगा इस एक्टिविटी के पीछे। फिर ठीक है। मेरे को कुछ सूझा नहीं। फिर मैं सोचने लग गया, अच्छा हाँ मैं भी नीचे गया था, मैं खेल रहा था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने लंच में क्या खाया था। उसके बाद में फिर मैं सुबह फिर मैंने सोचा कि मैं पापा ने मुझे कैसे सुबह सुबह उठाया था 5 बजे। उसके बाद फिर जब आपने बोला था कि आखिरी के 15 सेकंड बचे हैं, लिटरली उस टाइम पे मैंने कुछ नहीं सोचा, इट वाज कंप्लीटली ब्लैंक। सो आई वाज जस्ट रिलैक्सिंग इन दैट 15 मिनट्स। सो मैंने उस टाइम पे कुछ नहीं सोचा। ठीक है। जी मैं बोल सकता हूँ? हाँ बताओ सानिल। प्रभु जी, ऐसे तो मैं भी अभी वो खेल कर आया था, वो थोड़े से मिनट्स पहले ही। तो बस मैं वही सोच रहा था कि मैंने वो गोल क्यों नहीं किया, बास्केट क्यों नहीं किया, ऐसे ही सोच रहा था। और मैं ये सोच रहा था कि कल परसों टेस्ट है तो उसकी क्या तैयारी करूं और उसकी कैसे प्लानिंग करूं, और तो मुझे यही सोचा है ऐसे ही। ओके, ठीक है। ठीक है, तो मैं जो मेरा पर्पस था वो फुलफिल हो ही गया, तो मैं जस्ट बताता हूँ। तो बाकी सभी कैमरा ऑन कर सकते हैं। हाँ, कैमरा ऑफ मत करो यार, पता नहीं क्यों आप लोग कैमरा ऑफ करते हो। कल ही बोल रहा था मैं इसके बारे में। क्या करते हैं, मतलब इतना इम्पोर्टेंट क्या होता है आपका जो आधे घंटे में ही करना होता है आपको कैमरा ऑफ करके, कि भाई ये चलता रहे, साथ साथ सुनते रहेंगे, साथ साथ कुछ और काम भी करते रहेंगे, इतना क्या इम्पोर्टेंट काम होता है? प्रभु जी, आई एम ईटिंग डिनर प्रसाद। कर लो ऑन, कोई बात नहीं, डिनर प्रसाद करो, कोई तो भी चलेगा। कौन सी कंपनी चला रहे हैं आप लोग? या मतलब कुछ लोग होते हैं कोऑर्डिनेशन, मतलब क्या होता है, क्या मेरे को समझ तो है, बताना चाहेगा कोई, क्या कारण होता है? क्यों, हमारा पहले ही हमारा अटेंशन स्पैन छोटा सा है, उसमें भी अगर अटेंड करना है तो फिर ढंग से कीजिए ना क्लास, अदरवाइज व्हाट इज द यूज? फिर अटेंशन नहीं हो पाता ढंग से, कैमरा ऑफ है, हमारा माइंड हमको ट्रिक करता है हमेशा ये सब चीजें। एनीवेज, तो साइंस के अकॉर्डिंग ना हमारा जो ब्रेन होता है ना, हमारा ब्रेन, साइंस बताता है कि हमारा जो भी फंक्शनिंग है वो किसकी वजह से है? ब्रेन की वजह से ना। जो भी हमारा बॉडी फंक्शन हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग, हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हम वो भी पढ़ते हैं, साइकिल भी पढ़ते हैं, 8th 9th क्लास में आई गेस पढ़ लेते हैं। सेंसरी, न्यूरो सेंसरी साइकिल होता है ना, कि न्यूरॉन्स, एक तो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं और एक सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। तो कैसे करके यहाँ पे एक्ट करता है, तो हाथ के ऊपर अगर गरम लगा, आपने किसी गरम उसको टच किया, तो हाथ के ऊपर ये सेंसरी न्यूरॉन्स है, सेंसर होगा हाथ के ऊपर, वो टच करेगा, वो एक्टिवेट करेगा, ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा, फिर ब्रेन दूसरे मोटर न्यूरॉन जो मसल है उस पे वो देगा, मैसेज देगा, और उसके बाद हाथ आप एकदम से हटा लेंगे। ये सब चीज इतनी जल्दी होता है कि हमको पता ही नहीं लगता क्या हो गया। तो ओहो माय गॉड, यहाँ पे इतने सेंटीमेंट्स क्यों लिख रहे हो आप? सबको चांस मिलेगा एक एक। तो ऐसे मत करा करो, मैं भूल जाता हूँ बीच में क्या लिख रहा हूँ, मेरा माइंड कमजोर है थोड़ा। सॉरी प्रभु जी, सॉरी। तो प्रोसेसर, हमारा जो माइंड, जो हमारा ब्रेन का प्रोसेसर है ना, इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट प्रोसेसर्स, क्योंकि वो इतनी जल्दी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है ना, विच इज वेरी डिफिकल्ट अदरवाइज। साइंस बोलता है कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन ही सब कुछ करता है ना। और अकॉर्डिंग टू साइंस, द स्टडीज है, न्यूरोलॉजिकल स्टडीज, एक दिन के अंदर 60 to 80,000 थॉट्स आते हैं हमारे माइंड के अंदर। तो कैलकुलेशन करके बताइए 1 मिनट में कितना आएगा?
एक घंटे के अंदर है, 1 मिनट के अंदर, मेरे को चेक करना पड़ेगा। Roji, can you repeat? एक सेकंड रुको। एक दिन के अंदर ही होता है, यस, जनरली 60 to 80,000 थॉट्स इन अ डे। तो 1 मिनट के अंदर कितने थॉट्स आएंगे? बोलो बोलो, बताओ किसका मैथ अच्छा है यहाँ पर? Proji 41. 41 कैसे? Yes. Roji, can you just repeat your question once? अरे मैं बोल रहा हूँ एक दिन के अंदर 60 to 80,000 थॉट्स आते हैं, तो 1 मिनट के अंदर कितने आएंगे? कैसे करा कैलकुलेशन भाविक आपने? प्रभु जी 41 Only divided by 24 divided by 60. हाँ, 41 थॉट्स एक एवरेज आते हैं, और आपने तो 3-4 थॉट ही गिनवाए मेरे को बस, बट ठीक है, एवरेज होता है। कुछ कुछ चीजें ऐसे होती है जो हम उसको, अभी आप लोगों को थोड़ा कॉन्शियस कर दिया ना मैंने, तो इसलिए हम लोग होते हैं। कभी कभार ऐसा ही होता है कि हम ज्यादा फोकस डालते हैं ना, तो कुछ आता ही नहीं दिमाग में, ब्लैंक हो जाता है। जैसे होता है जब एकदम से आपको कोई चीज कह दी जाए ना बोलने को, कि चलो ठीक है अभी आपको इस, जैसे मैं बोलूँ कि अभी आपको इस चीज के ऊपर वो सुनाना है, 2 मिनट बोलना है, तो उस समय माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, कुछ भी नहीं आता दिमाग में। हम कॉन्शियसली एफर्ट भी डालते हैं सोचने का उस चीज के ऊपर, बट माइंड एकदम से पैरालाइज हो जाता है वहां पर। बट एनीवे, मेरा पर्पस ये नहीं था बताने का, ये तो जस्ट मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रख रहा था। ये जो थॉट्स आप सबके दिमाग में चल रहे थे, ये थॉट्स किसके थे? प्रभु जी किसके मतलब किसके बारे में थे या फिर क्या मतलब? किसके थॉट्स थे? आप जब सोच रहे थे तो आपके दिमाग में कुछ थॉट्स चल रहे होंगे ना? प्रभु जी अपने बारे में। प्रभु जी थॉट्स हमारे बारे में। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि साइंस के अकॉर्डिंग ब्रेन में ही सारा एक्टिविटी चलता है, और अगर व्यक्ति ब्रेन डेड हो गया तो एवरीथिंग इज फिनिश्ड। तो ब्रेन में और हम में कुछ फर्क नहीं है। बट अभी हमने 1 मिनट के लिए आंखें बंद करा और वी वर प्रोसेसिंग व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड आवर हेड। तो हम लोग क्या है, ब्रेन से अलग रह के वी वर प्रोसेसिंग सम थॉट्स आप सबने बताया एक एक करके कि ये मैं ऐसे सोच रहा था, मैं ऐसे सोच रही थी करके, बट वो थॉट्स आपके थे ना। दैट मीन्स हम लोग ब्रेन से भी डिफरेंट है। कल हमने डिस्कस किया था कि हम लोग बॉडी से डिफरेंट है, बिकॉज हम बोलते हैं मेरा बॉडी है, मेरा हाथ है, मेरा सर है, ऐसे करके। समझ आया अभी मैं क्या बोल रहा हूँ? हमने अभी तक ना 2 चीज में डिफरेंशिएट किया। शिविका आपको नहीं आया कोई बात नहीं, बाकी सबको आ रहा है समझ, या नहीं आ रहा तो बोल दो। हमने कल डिस्कस किया कि बॉडी में और हम में फर्क है। हमने एक एक्टिविटी करा था, उसके अंदर उसके थ्रू हमने ये कंक्लूजन निकाला कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी। नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू पॉइंट आउट कि हम लोग हमारे थॉट्स से भी अलग हैं। हमारा थॉट्स हैं और फीलिंग्स हैं, वो सबसे हम अलग हैं। ये समझ आ रहा है आप लोगों को? यस और नो? अरे जिसको नहीं आ रहा वो ना तो बोलो कम से कम। यस प्रभु जी, मेरे को समझ नहीं आया कि आपने क्या कहा उस टाइम। प्रभु जी मेरे को समझ आ गया। तो प्रभु जी मेरे को भी आ गया समझ। आ गया। हम जनरली कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हम सोचते हैं ना कि बॉडी में तो ऐसे पढ़ते हैं कि ब्रेन इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, वेदर इट इज आवर थॉट्स, इट इज आवर एक्शंस और इट इज एनी सच थिंग, ब्रेन इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। तो ये भी सोचा जा सकता है कि हम जो है एक्चुअली में ब्रेन है, और ब्रेन, क्योंकि ब्रेन डेड हो गया तो बॉडी का फंक्शनिंग बंद हो जाता है। ये पता है आप लोगों को? ब्रेन, अगर हार्ट डेड हो गया ना तो हार्ट को रिवाइव किया जा सकता है, सीपीआर देते हैं। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, वो 2 इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं, उसको धूम करके वो करते हैं थोड़ी देर तक, या फिर सीपीआर देते हैं, तो उसके बाद चांसेस होते हैं कि वो उसको रिवाइव कर दिया जाए। नहीं हो सकता तो हार्ट ट्रांसप्लांट भी हो सकता है, और हार्ट ट्रांसप्लांट के थ्रू वो हार्ट को चेंज कर दिया पूरा का पूरा, तो फिर देन इट इज पॉसिबल। बट ब्रेन डेड हो जाए तो देन देयर इज हार्डली एनी चांस कि व्यक्ति जिएगा। ठीक है, तो
अब मैं आपको साइंस बता रहा हूँ, साइंस भी बताना पड़ेगा हर बार, है ना। नॉर्मल चीज तो हम डिस्कस कर नहीं सकते हर बार, अगर हमको लॉजिक को थोड़ा और स्ट्रांग बनना है अपने अंडरस्टैंडिंग में। तो साइंस के अकॉर्डिंग ब्रेन जो है हमारा, ब्रेन इज डूइंग एवरीथिंग। तो ऐसा लगता है कि बिकॉज ब्रेन है तो उसकी वजह से हम लोग कर रहे हैं, तो क्या पता हम होंगे वो ब्रेन ही होगा, वन एंड द सेम थिंग। बट अभी हमने एक छोटी सी एक्टिविटी करी जिसके अंदर हम लोग अपने थॉट्स को देख रहे थे। वी वर ऑब्जर्विंग ना, कि हमारा बॉडी है, जैसे निशित बोल रहा था कि मेरे को अपना पता था। हम लोग ये देख रहे थे कि हम बॉडी के अंदर है, वी आर ऑब्जर्विंग समथिंग। उसी रूम में बैठे थे हम, आसपास सब चीजें थी फिर भी, और हम लोग कुछ थॉट्स की तरफ देख रहे थे। शोज की हम लोग थोड़ा सा अलग है हमारे ब्रेन से भी। अभी देखिए बहुत सिंपल सा चीज है, अगर हम ये सब चीजें सोचते हैं कि, छोड़िए इसको बाद में बताता हूँ आपको। अच्छा वो बॉडी का, ओहो नेटवर्क बंद हो गया क्या? हरे कृष्णा, आप लोगों को आवाज आ रहा है? एक सेकंड दीजिए मेरे को। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है ना सही से? यस प्रभु। मेरे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। एक एक एक्टिविटी हो रहा है, एक रिसर्च, ब्रेन रिसर्च चल रहा था, जिसके अंदर क्या किया, एक वॉलंटियर को बुलाया और वॉलंटियर को बोला कि आपको क्या करना है, यू हैव टू ले डाउन, और उसकी बॉडी को अलग अलग चिप से कनेक्ट किया जाएगा, उसमें अलग अलग तार लगाई जाएगी, जिससे बॉडी का जो भी अलग अलग फंक्शनिंग है ना उसको मैप किया जाएगा। तो अलग अलग बहुत सारा करके वायर्स लगा दिया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह वायर्स वो निकल रहा है। उसको बोला कि आप अपना राइट हैंड उठाइए, उसने अपना राइट हैंड उठाया, ठीक है। फिर दूसरी बार क्या किया, वो डॉक्टर ने जो पर्टिकुलर वायर था ना, यहाँ से एक वायर निकल रहा था, उस वायर पे थोड़ा सा करंट दिया तो अपने आप ही उसका राइट हैंड उठ गया। तो डॉक्टर ने पूछा उस व्यक्ति से कि आपका राइट हैंड कैसे उठा, किसने उठाया? तो वो बोला मैंने नहीं उठाया है अपना राइट हैंड। तो बोला फिर कैसे उठा? प्रभु मेरी क्लास चल रही है, मैं क्लास का कॉल करूं आपको? यस प्रभु, थैंक यू। तो वो बोल रहा था कि आपने उठाया हाथ, बट मैंने नहीं उठाया। तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति का हाथ तो उठ रहा था बट एक्चुअली में वो नहीं उठा रहा था। तो मतलब वो जो व्यक्ति है, द पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी, बिकॉज उसका हाथ तो उठा बट वो कह रहा है कि मैंने इच्छा नहीं किया हाथ उठाने का। तो दैट इज द डिफरेंस। बॉडी जो है ना, बॉडी इज कंप्लीटली मैटर, बॉडी कैन नॉट डिजायर समथिंग जब तक देर इज नो स्पिरिट सोल इनसाइड। प्रभुपाद एक सिंपल से एग्जांपल देते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि जब किसी व्यक्ति का डेथ हो जाता है तो उस समय पे क्या होता है, जो लव्ड वंस होते हैं, लव्ड वंस दे क्राई ओवर दैट डेड बॉडी कि हाय देखो ये चले गए, ये मर गए, ये चले गए। और प्रभुपाद बोलते हैं बट द बॉडी इज ओवर देयर, बॉडी तो वहीं पर ही है, देन व्हाई आर यू क्राइंग? कौन चला गया फिर? क्योंकि आप तो यहीं से प्यार करते थे ना, जिनसे आप प्यार करते थे वो तो आपके सामने है, फिर कौन चला गया? बोले नहीं नहीं वो तो नहीं है यहाँ पे, वो तो चले गए। तो बोले फिर प्रभुपाद बोलते हैं फिर दैट मीन्स द पर्सन दैट हैज गॉन, आपने देखा ही नहीं है उसको कभी, तो फिर आप रो किस बात के ले रहे हो? बिकॉज द पर्सन यू लव्ड वो आपके सामने है, वो लेटा हुआ है लाइफलेस।
बट आप कह रहे हो कि वो तो है नहीं, वो तो चला गया। तो कौन चला गया वो आपको पता नहीं है, पास द वे जैसे इंग्लिश में बोलते हैं। कौन है जो चला गया? और जो चला गया वो कहाँ चला गया वो नहीं पता। और मतलब जो गया आपने उसको देखा ही नहीं है, बिकॉज एज गुड एज दैट। ये एनालॉजी हिरण्यकशिपु देता है। हिरण्यकशिपु को जानते हैं आप सब लोग? डीमन किंग हिरण्यकशिपु, जो प्रहलाद के पिता होते हैं। जब हिरण्याक्ष भागवतम के अंदर, जब हिरण्याक्ष को हाँ हिरण्याक्ष होता है, हिरण्याक्ष को आके मारते हैं भगवान। भगवान कौन से अवतार में आते हैं जब हिरण्याक्ष को मारते हैं? वराह अवतार। हाँ, तो वराह अवतार के अंदर भगवान आते हैं, हिरण्याक्ष को मारते हैं। तो उस समय क्या होता है कि सब लोग ना बड़े उदास होते हैं, उसके घर वाले, उसकी भाभी हो गई, बच्चे हो गए, सब लोग, माता पिता सब लोग बड़े उदास होते हैं। तो हिरण्यकशिपु आके उनको भगवत गीता सुनाता है, पूरा उनको फिलॉसफी समझाता है। और वो बोलता है कि देखो, जो शरीर है वो तो नश्वर है, तुम किस बात के लिए रो रहे हो, ये तो है ही नहीं। वो मतलब हिरण्यकशिपु, सॉरी हिरण्याक्ष के बारे में बोलते हैं कि तुम तो एक्चुअली हिरण्याक्ष को जानते ही नहीं थे, बिकॉज जो हिरण्याक्ष था वो तो सामने ही है तुम्हारे, फिर तुम किस बात के लिए रो रहे हो। तो ऐसे करके उनको समझाते हैं बहुत अच्छे से हिरण्यकशिपु। उनको स्टोरी बहुत अच्छे से फिलोसफी पता था, रावण को भी फिलोसफी पता था बहुत अच्छे से। डिफरेंस ये था कि वो अप्लाई नहीं करते थे उसको लाइफ के अंदर। तो जैसे ही उन्होंने सुनाया ना हिरण्यकशिपु ने, उसके बाद बोला, उसको एकदम से उसको गुस्सा आ गया। फिर उसके बाद में गुस्सा आने के बाद में बोला कि अब मैं विष्णु की गर्दन काटूंगा, क्योंकि विष्णु ने मेरे भाई को मारा है। पहले बोल रहा है कि ये तो भाई तो मेरा मरा ही नहीं है, भाई को तुमने देखा ही नहीं। बाद में बोल रहे कि अब मैं विष्णु की गर्दन काटूंगा। तो एक्चुअल में भागवतम के अंदर एक श्लोक आता है, यस्यास्ति भक्ति भगवती यकिंचन सर्वे गुणे तत्र समासते सुरः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनस्ति धावतो बहि। कि एक जो डिवोटी है ना, उसके अंदर सारा अच्छा क्वालिटीज रहेगा। तो आपको अगर अच्छा क्वालिटी भी डेवलप करना है ना अपने अंदर, तो यू शुड सिंपली डू डिवोशनल सर्विस। सारा का सारा अच्छा क्वालिटी आ जाएगा उससे। लिविंग लाइफ ऑन प्रिंसिपल्स, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, जिसका भी आपको लगता है। अगर आपको लगता है ना मेरे को लाइफ में डिसिप्लिन चाहिए, मेरे को कोई अच्छा क्वालिटी ही डेवलप करना है, उसके लिए भी यू शुड डू भक्ति। क्योंकि बता रहे हैं हराव भक्त से कुतो मत गुना, वन हु इज नॉट अ डिवोटी, उसके अंदर अच्छा क्वालिटी होगा ही नहीं। और अगर होगा भी ना तो वो उसके माइंड के हिसाब से। जैसे हिरण्यकशिपु का बहुत अच्छा क्वालिटी था ये, वो कि वो उसको फिलोसफी पता था सारा। रावण का भी बहुत अच्छा क्वालिटी था, रावण ने इतना सुंदर वो श्लोक वो किया, शिव तांडव स्तोत्र का रचना किया। बट वो कैसे चलता है वो ना, मनोरथे नस्ती, वो माइंड के बेसिस पे चलता है। उसका माइंड किया, मन कह रहा है कि मेरे को अभी अच्छा बनना है, तो वो अच्छा बनेगा। जैसे ही माइंड किया कि नहीं नहीं बहुत अच्छा हो गया, अभी इतना नहीं चलेगा, इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए है ना हमको, तो फिर एकदम से वो फिर वापस असुर बन जाएगा। तो उसने करा ना हिरण्यकशिपु ने, पहले अच्छा मतलब बिल्कुल साधु वाली बातें कर रहे, फिलोसफी सुनाया, उसके बाद बोला कि बस बस बहुत हो गया, अब मैं विष्णु को मारूंगा करके। तो मैं आपको बता रहा था, हमारा जो बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी, डॉक्टर बताते हैं ह्यूमन बॉडी इज द परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर पेन। परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर पेन, समझ आया किसी को इसका क्या मतलब, इससे क्या समझ सकते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर पेन? नहीं पता प्रभु जी, नहीं समझ आया। नहीं समझ आया? जिसको समझ आया वो बताएगा। किसी को समझ आया? प्रभु जी मैं ट्राई कर। हाँ, परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर पेन का ये मतलब हो सकता है कि अगर आपको पेन चाहिए तो आप ये इस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकते हैं। मतलब दिस लीड्स टू पेन बेसिकली। तो हम आपको कुछ बता रहे हैं। नो प्रभु जी। आपका जी क्वेश्चन क्या है? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। Srila Prabhupada tells this human body is the perfect instrument for pain. इसका क्या मतलब? प्रभु जी कैन आई टेल? हाँ बताओ। कि अगर हम इस भौतिक जगत में आ जाते हैं तो हमें एक शरीर मिलता है। कब तो जब हमें शरीर मिलता है तो हम गॉड के पास जाना चाहते हैं।
पर हमें भक्ति करनी पड़ती है, और जब तक हम भक्ति करते हैं और तब तक हमारे मरने का टाइम आ जाता है कई बार, तो इसमें पेन कहाँ से आया? रहती है। भगवान अपनी तरफ बुला रहे होते हैं कि आपके अब आने का टाइम हो गया। नहीं 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 नहीं, सिर्फ वो नहीं। तो देखो, परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट आपको, मान लो आपको अगर थर्मोमीटर, आपको अगर टेम्परेचर मेजर करना है तो हम थर्मोमीटर यूज करते हैं। इंस्ट्रूमेंट का मतलब कोई ऐसी चीज जिससे हम वो पर्टिकुलर चीज को मेजर कर सकें या उसको एक्सपीरियंस कर सकें। आपको अगर टेम्परेचर देखना है तो थर्मोमीटर का यूज करते हैं, है ना। जैसे करके अगर आपको वेट चेक करना है तो वेइंग मशीन का यूज करते हैं। तो ऐसे करके अगर आप हमको अगर पेन एक्सपीरियंस करना है ना, तो उसके लिए ह्यूमन बॉडी है बेस्ट। अभी देखो कैसे, कितने सारे बाल होते हैं सर के ऊपर, एस्टिमेट बता सकता है कोई? कितने बाल होते हैं, कुछ अंदाजा? गिने हो कभी किसी ने ट्राई Infinite. हैं कि चलो बाल गिनते हैं? नहीं नहीं, इनफाइनाइट होते, कुछ तो नंबर होता होगा ब्रो। इनफाइनाइट तो बहुत बड़ा हो जाएगा। प्रभु जी 100 क्या? 100,000 मिलियन। 100,000 मिलियन? वो बहुत ज्यादा हो गया वो तो। नो प्रभु जी, प्रभु जी अंडर टू 10 करोड़। अरे इतना ज्यादा बोल रहे हो। टोटल एस्टिमेट जो है ना, वो बताते हैं कि जो सर होता है ना, सर के ऊपर अराउंड 1 लाख के अराउंड बाल होते हैं। 1 लाख गिन सकते हो, या कभी गंजे वंजे हो ना तो उस समय फिर एक एक करके गिनना कोशिश करना, हो जाएगा। 2-3-4 घंटे में गिन लोगे आराम से। इतना टाइम तो होता ही है हमारे पास। इतना टाइम तो मूवी देखने में निकाल देते हैं। तो मूवी देखते रहो, साथ में गिनते रहो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। पर थैली बनाना अलग अलग कुछ ना, कोई कुछ तो आपको अलग अरेंजमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो उड़ जाएंगे बाल, पंखा चलाए तो, है ना। तो और जो हमारा पूरा बॉडी है उसके ऊपर तो अराउंड बहुत ज्यादा होते हैं। पूरी बॉडी के ऊपर मे बी अराउंड समवेयर इन मिलियंस पूरी बॉडी के ऊपर हेयर फॉलिकल्स होते हैं ना। तो हम एस्टिमेट लेते हैं 5 मिलियन, 5 मिलियन कुछ होते होंगे पूरी बॉडी के ऊपर। 5 मिलियन जो बॉडी के ऊपर है, आपके हाथ के ऊपर या आपकी बाजू के ऊपर है, उसमें से एक बाल को भी आपने तोड़ा खुद से तो दर्द होगा? यस प्रभु जी। है ना। मैं ये दिखा, प्रभु जी कैन यू मतलब कितना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है दर्द होने का। परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट कैसे है? इतने सारे नाखून है ना। नाखून जो है उसमें वो कोई मतलब डेड है एक्चुअली। नाखून जो है डेड है, बट उसको अगर आप जरूरत से ज्यादा काट दोगे तो उसमें भी दर्द होगा नाखून में। फिर नाखून के साथ में स्किन अटैच है, वहां पे दर्द होगा। जो नाखून है उसके साइड की जो वो है, यहाँ पर स्किन है, वहां पे भी अगर आपने थोड़ा ज्यादा काट दिया तो होगा। पूरी बॉडी में इतना सारा एरिया है, सरफेस एरिया, कहीं पे भी थोड़ा सा चोट लग जाए तो दर्द होगा कैसे भी करके। मतलब बॉडी को ऐसा बनाया गया है कि आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके। किसका? दर्द का, पेन का। चल रहे होते हैं नंगे पैर, जैसे घर के अंदर चलते हैं तो नंगे पैर घर के अंदर चलते हैं। जनरली क्या होता है, जो पैर होते हैं, पैर की जो लिटिल फिंगर होती है वो कहीं ना कहीं टच हो जाती है। मेरी तो बहुत होती थी, चलते जाते लिटिल फिंगर टच जाती है और बहुत दर्द होता है उसमें, इस चीज को लेके। नाखून आपका अगर ज्यादा बड़ा हो गया और वो भी अगर टूट गया तो भी दर्द होता है उसके अंदर। हाँ, किसी ने आपको छोटा सा पिंच किया यहाँ पे तो दर्द होगा। मतलब हर एक चीज के अंदर दर्द होगा कहीं ना कहीं। आप देखो कहाँ ऐसे कोई जगह बताओ जहां पे बॉडी को पेन नहीं होता। और कुछ कुछ चीजें तो ज्यादा सेंसिटिव होती है जहाँ पे स्किन है। जैसे कान अगर किसी ने मरोड़ दिया, मेरे को ध्यान में है 8th क्लास के अंदर हम थे एक बार, तो हमारी टीचर थी, शी वाज फ्रॉम नागालैंड। तो उसके नाखून इतने बड़े बड़े होते थे और वो क्या करती थी ना, किसी आदमी गुस्सा होती ना तो ऐसे उसको खींच लेती थी पूरा। अब वो इतना बड़ा उसको खींच लेती और दबा देती पूरे नाखून, तो अगले 2-3 घंटे तक दर्द होता था। ऐसे करके वो करती थी टीचर। तो बॉडी इतना अच्छे से डिजाइंड है। अभी देखो ये सीआईडी, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, कितने सारे सीरियल्स हैं जिन लोगों ने इतने इतने एपिसोड निकाल दिए ये बताने के लिए कि ह्यूमन बॉडी को कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। बहुत अच्छा उन्होंने हमको वो दिया है। और वो लोग कभी भी एक तरीके को रिपीट नहीं करते।
रिपीट नहीं करते, वो हमेशा नया नया तरीका देंगे, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं सब चीज में, कैसे ह्यूमन बॉडी को मारा जा सकता है अच्छे से, उसके अलग अलग तरीके बता रहे हैं। तो सीआईडी के अगर अभी 10,000 एपिसोड भी हो गए होंगे तो 10,000 तरीके तो हैं ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचाने के, इतना ज्यादा। अभी देखो, आप कोई भी दवाई एक्स्ट्रा खाओ, कोई भी दवाई खाओ, नॉर्मल कोई भी दवाई है, चाहे वो खांसी की दवाई है, उसको ज्यादा खा लोगे तो बॉडी में नुकसान हो जाएगा। नॉर्मल खाना भी अगर आप ज्यादा खा लोगे तो बॉडी में नुकसान हो जाएगा। आंखें अगर अपनी ज्यादा समय तक नहीं झपकाओगे तो भी बॉडी को दर्द होगा, नुकसान होगा। खाना नहीं खाओगे तो नुकसान होगा, खाना ज्यादा खाओगे तो नुकसान होगा। हर एक चीज के अंदर बॉडी को किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यस और नो, अग्री करते हैं सब इस बात से? कोई ऐसा हो जो अग्री नहीं करता? प्रभु जी अग्री करते हैं, एग्री। अग्रीड प्रभु जी। सब लोग? शिविका, आपको समझ आया ये चीज? ये कोड है आपका ना, पता नहीं समझ आए कि नहीं, बेटा वैसे करके दिखा दोगे, सही है। तो ह्यूमन बॉडी जो है, इट इज डिजाइन टू डाई, इट इज डिजाइन टू बी डिस्ट्रॉयड, इट इज डिजाइन टू बी पेन्ड एट ऑल टाइम्स। ह्यूमन बॉडी ऐसा है, बट हमारा जो नेचर है ना वो टोटली ऑपोजिट है। हम नहीं चाहते कि हमको दुख हो थोड़ा सा भी, है ना। ऑल्दो हम वो बॉडी, हम बोलते हैं कि हम ये बॉडी है और हम लोग उसमें जीते हैं, हम बॉडी को ओन करते हैं, बट हमारा नेचर इट इज टोटली डिफरेंट। वी डू नॉट वांट टू बी हार्म्ड, हम नहीं चाहते हमको चोट लगे। कोई व्यक्ति के अंदर कभी ऐसे डिजायर होता है कि यार 2-3 साल निकल गया, मैं बुखार ही नहीं हुआ मेरे को, यार क्या चल रहा है ये, सबको बुखार हो गया, पापा को बुखार हो गया, मम्मी को बुखार हो गया, ऐसा रहता है किसी का डिजायर? नो प्रभु जी, तो बुखार हो थोड़ा नो। निश्चित आपका रहता है कि मेरे को बुखार हो? प्रभु जी एक्चुअली क्या था ना, मेरे को बुखार नहीं होता था, लाइक बहुत रेयर होता था। हाँ। तो पिछले साल मेरे को लाइक टाइफाइड और डेंगू दोनों हो गए थे, तो उसके बाद ये बिल्कुल चला गया कि बुखार हो सकता है। हाँ, तो वो बुखार रहता है ना, वो भी एक नया एक्सपीरियंस के लिए रहता है कि यार नया एक्सपीरियंस करके देखते हैं क्या है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कितना पेन होता है उसके अंदर। जिस व्यक्ति को याद रहे ना कितना पेन होता है, मेरे को बचपन में बुखार हुआ था तो मेरे को ध्यान में था कि बुखार होने पर क्या होता है ना, आपको मीठी चीज भी कड़वी लगती है। मेरे से रोटी नहीं खाई जाती थी उस समय, कुछ भी नहीं खाया जाता लिटरली, तो मेरे को बड़ा गुस्सा आता था, जो है बुखार नहीं होना चाहिए मेरे को बहुत ही नफरत हो गया था सब चीज से, बट होता था डेफिनेटली। तो किसी व्यक्ति के अंदर मैं बता रहा था ऐसा डिजायर नहीं होता है कि चलो मेरे को चोट लगे, मतलब वो ऐसे गिनता होगा कि मेरा सर्कल है, मेरे सर्कल के अंदर हम 5 लोग हैं, 5 में से सिर्फ मेरा ही हाथ नहीं टूटा, बाकी सबका हाथ टूटा है, तो मेरे को भी फ्रैक्चर होना चाहिए, मैं भी एक्सपीरियंस करूँ कैसा है। ऐसे करके कोई डिजायर नहीं करता होगा, आई होप। अगर यहाँ पे सब लोग का दिमाग ठीक है तो नहीं करते होंगे ऐसा डिजायर, है ना। शिविका, आप करते हो ऐसे? प्रभु जी मैं क्या समझी कि जैसे हम अपने बॉडी को जैसे पेन देते हैं, दर्द तो होएगी। क्या होगी? दर्द। हाँ हाँ, वो तो वही बता रहा हूँ ना, खुद से नहीं करते, खुद से हम कभी तो बॉडी को पेन नहीं देना चाहते, बट हमारा बॉडी ऐसा है कि वो परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, उसको कैसे भी करके पेन दिया जा सकता है, उसको हार्म किया जा सकता है। तो फिर बात आती है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कि फिर हमारा नेचर क्या है। तो हमारे नेचर के बारे में भगवान बता रहे हैं कि ऐसा एक एलिमेंट है, इसको सत बोलते हैं। सत मीन्स इटर्नल, हमेशा डिजायर रहता है टू लिव लॉन्ग, ये करके। तो ये शास्त्र में बताया गया है कि दिस इज द नेचर ऑफ सोल, दिस इज नॉट द नेचर ऑफ बॉडी। बॉडी का नेचर है वो असत है, और जो सोल है उसका नेचर है सत। तो हम एक्चुअली जान रहे हैं उनसे सब प्रमाण से, हियरिंग फ्रॉम अथॉरिटेटिव सोर्सेस, उससे करके हम जान रहे हैं चीज़ों को कि हमारा नेचर कुछ और है और बॉडी का नेचर कुछ और है। तो दैट इज हाउ वी कैन लॉजिकली कम टू अ कंक्लूजन। और भी तरीके हैं बट अभी लेट हो गया तो हम उसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे। प्रभु जी प्लीज थोड़ी देर और कंटिन्यू कर लो। थोड़ी देर और नहीं करेंगे कंटिन्यू, बहुत लेट हो गया, पहले ही बहुत लोग जा चुके हैं छोड़ के, तो इतना ज़्यादा लेट नहीं करना चाहते। बाकी आज
केशव प्रभु जिनका कैमरा ऑफ है, उनका बर्थडे है, और तो केशव प्रभु को हम प्रभु जी 1 मिलीसेकंड अगो ऑफ किया था। हाँ, तो केशव प्रभु को विश कर सकते हैं। और उससे पहले तेजस प्रभु का भी बर्थडे था। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे केशव प्रभु जी। हाँ, आपने कर दिया, उस पे करना, चैट पे करना। तो केशव प्रभु और तेजस प्रभु, दे आर कमिंग रेगुलरली ऑलमोस्ट इन ऑल ऑफ आवर क्लासेस। दे आर रेगुलरली कमिंग, और सुबह चैंटिंग पे भी आने का कोशिश करते हैं। तेजस प्रभु भी अभी रेगुलर आ रहे हैं, केशव प्रभु भी ट्राई करते हैं। आज सुबह मंगला आरती गए थे। कितना राउंड हुआ अभी आज आपका केशव? प्रभु जी 11 16 अभी नहीं का है, कमिटमेंट लिया 8 था। बच रहे। हाँ, प्रभु जी वो नाम मास्टर प्रभु जी ने पता नहीं उन्होंने नहीं, चैट नहीं। पे लिख दिया और आई वाजंट प्रिपेयर्ड, सो बट आई विल फिनिश इट। कमिटमेंट लिया था तो करना पड़ेगा प्रभु। यस, तो एवरीबॉडी इज डूइंग दिस वे। और अभी केशव प्रभु मृदंग बजाना भी सीख रहे हैं, तो अच्छा है। तो द पॉइंट इज कि हम लोग ये इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि वॉट एवर टाइम एंड एफर्ट वी हैव, उसको हम यूज करें, स्किल्स टैलेंट को तो हम यूटिलाइज करें भगवान की सेवा में। तो केशव ने अभी वॉलंटियर भी किया था उसके लिए, फॉर मेकिंग पोस्टर्स, मैंने डाला था उसके बारे में। तो दिस इज गुड। हमारे पास टाइम है, हमारे पास टैलेंट है और स्किल भी है, तो उसको यूज करना चाहिए भगवान की सेवा में। अपने तो यूज कर ही रहे हैं, यूज करके वेस्ट कर रहे हैं, और हमको कुछ हैप्पीनेस नहीं मिल रहा उससे करके ज्यादा। हमने पेंटिंग बना दिया, हमने नाच लिया, हमने गा लिया, वो कर दिया, फिर उसको हमने 2-3 लोगों को भेज दिया। उसके बाद हमने स्टेटस पे लगाया कि अगर ये अच्छा लगा तो मेरे को प्लीज अप्रिशिएट कीजिए। बट अगर आपको अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा तो फिर बहुत दुख होगा आपको इस बात को देखिए, समझ रहे हैं ना? ऐसा रहता है। मतलब आई वाज सो शॉक्ड टू हियर कि फेसबुक के ऊपर भी ऐसे चल रहा था कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए थे बिकॉज उनको इनफ लाइक्स नहीं मिले थे इंस्टाग्राम पे। ऐसा सिचुएशन था। तो हम लोग बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं सब चीज से। बट अगर हम, इसका बहुत सारा है, हम इसको और बहुत सारी क्लास में डिस्कस कर सकते हैं आगे। बट अगर हम ये सोचें कि वी आर नॉट दिस बॉडी, तो फिर मतलब हाउ विल इट मैटर। आपको एक लास्ट स्टोरी सुना के मैं एंड करता हूँ। एक डिवोटी है, ही इज अ ब्रह्मचारी इन ISKCON दिल्ली। ही इज करंटली द प्रेसिडेंट ऑफ यमुनानगर। नाम है पीताम्बर कृष्ण प्रभु, इस पीताम्बर कृष्ण प्रभु। तो पीताम्बर कृष्ण प्रभु को एक बार एक दूसरे डिवोटी थे, उनसे जूनियर, वो कुछ फोटोज दिखा रहे थे पुराना उनका, और फोटोज दिखा रहे थे। बोले कि प्रभु जी देखिए, आप तो पहले बहुत पतले थे, आप तो बहुत अलग, अभी तो बहुत चेंज आ गया। तो प्रभु जी ने पता क्या बोला? प्रभु जी ने बोला, मुझमें कहाँ चेंज आया, आई एम नॉट दिस बॉडी। तो वो डिवोटी चुप हो गए थे, ही वाज नॉट एबल टू आंसर एनीथिंग। तो वो चले गए फिर वहां से मुंह बंद करके अपना। तो अगर हम ऐसे करके सोचेंगे ना, तो लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगा ना, हम एक्चुअली इफेक्ट नहीं होंगे उससे, ये सब चीज। लेकिन ज्यादातर सारा प्रॉब्लम माइंड और बॉडी के लेवल पे होता है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ठीक है, तो केशव और तेजस को बेस्ट विशेस फॉर द डे। और अच्छा है आप लोग सेवा कर रहे हैं, कंटिन्यू दिस सर्विस एंड कृष्णा विल ब्लेस यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु जी। एंड करते हैं आज क्लास को। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक।